प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम ईश्वर को धन्यवाद दें उसके महान प्रेम के लिए, उसकी करुणा के लिए, उसके क्षमा के लिए। प्रभु हमें अत्यंत प्यार करते हैं, बहुत अधिक प्यार करते हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए मर गए जब हम पापी ही थे, और प्रभु हमारे पापों से हमें छुटकारा देना चाहते हैं। प्रभु हमारा उद्धार करना चाहते हैं, हमें मुक्ति देना चाहते हैं। और प्रभु स्वयं, प्रभु यीशु इस संसार में आए और उन्होंने हमारे पापों को क्रूस के रूप में अपने कंधों पर उठा दिया, ताकि हम खो ना जाएं लेकिन हम बचाए जाएं, हमें जीवन प्राप्त हो जाए। संत यूहन्ना के सुसमाचार में 10 अध्याय 10 वाक्य में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं इसीलिए आया हूं कि आप अनंत जीवन प्राप्त करें, आप परिपूर्णता में जीवन प्राप्त करें और आप प्रभु की कृपा से आगे बढ़ते जाएं। जब हम लोग पुण्य सप्ताह में हैं और हमने खजूरी इतवार मनाया और हम लोग 12 शिष्यों के जो प्रभु यीशु पांव धोते हैं उसकी याद भी करेंगे, उसका स्मरण करेंगे। गुड फ्राइडे को क्रूस रास्ता किया जाएगा, प्रभु के दुख भोग में विशेष रूप से भाग लिया जाएगा। और शनिवार की रात को और इतवार को हम लोग पुनरुत्थान का जश्न मनाएंगे, जीवन का जश्न मनाएंगे। हम लोग प्रभु का जी उठने का समारोह मनाएंगे। मेरे मन में जो बात आती है वो बात ये है कि हम पापी ही थे, फिर भी प्रभु ने हमें प्रेम किया, हमें बचाने के लिए प्रभु इस संसार में आ गए। जैसे हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 16 और 17 वाक्य में पढ़ते हैं कि पिता ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया, ताकि वो हमें दोषी ना ठहराए लेकिन हमारा उद्धार करे, ताकि उसके द्वारा हम बचाए जाएं, हमें मुक्ति प्राप्त हो। उसी मुक्ति की उम्मीद हम रखते हैं, उसी मुक्ति की आशा हम लोग रखते हैं। और ये सब प्रभु यीशु ने क्यों किया, पिता ईश्वर ने क्यों किया? ये इसीलिए किया कि प्रभु अपनी सृष्टि से प्रेम करते हैं। प्रभु मुझसे और आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु नहीं चाहते कि हम नष्ट हो जाएं। प्रभु नहीं चाहते कि हम लोग नरक की आग में डाल दिए जाएं। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम प्रभु से दूर हो जाएं। प्रभु तो चाहते हैं कि हम उनके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित रहें। प्रभु तो चाहते हैं कि हम उनके साथ जुड़े रहें, हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हुए प्रभु के साथ जुड़े रहें और प्रभु की कृपा का, प्रभु की आशीष का, प्रभु के सामर्थ्य का, प्रभु की शक्ति का अपने जीवन में हम लोग अनुभव करें। इसलिए प्रभु इस संसार में आए हैं। प्रभु इंसान बन गए, मेरे जैसे, आप जैसे, हमें बचाने के लिए, हमें मुक्त करने के लिए, हमें पिता ईश्वर के प्रेम के विषय में बताने के लिए और हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाने के लिए। कई बार मैं सोचता हूँ कि हम जब प्रभु से दूर होते हैं या पाप करते हैं, हम अपने आप को ही पकड़वाते हैं। जब यूदस ने प्रभु यीशु को पकड़वाया, वास्तव में प्रभु यीशु को नहीं पकड़वाया। वास्तव में यूदस अपने आप के विषय में हमें बताते हैं कि मैं बिक सकता हूं, 30 सिक्कों में मैं बिक सकता हूं, अपने कुछ भी प्राप्त करने के लिए, अपने लिए मैं बिक सकता हूं, मैं धोखा भी दे सकता हूं और मैं प्रभु जैसे व्यक्ति को भी बेच सकता हूं। तो उसके माध्यम से मैं अपने आप को बेच रहा हूं।
तो हम देखते हैं यूदस की ये मानसिकता है। वे अपने आप को बेच देते हैं, 30 सिक्कों में बेच देते हैं। वो सोचते हैं कि प्रभु को बेच दिया, लेकिन उन्होंने अपने आप को बेचा। पेतरुस सोच रहे कि उन्होंने प्रभु का इनकार किया है, प्रभु का तिरस्कार किया है। नहीं, उन्होंने अपने आप का इनकार किया। मैं नहीं जानता हूं कि वे कौन है। उन्होंने प्रभु के साथ अपने संबंध का इनकार किया है, तिरस्कार किया है। और पेतरुस बताना चाहते कि मैं बलहीन हूं। पेतरुस जो है इस कार्य के माध्यम से ये हमें बता रहे कि मैं कमजोर हूं, मैं कभी भी धोखा दे सकता हूं, मैं कमजोर हूं। तो हमें क्या चाहिए? हमें प्रभु का सामर्थ्य चाहिए, प्रभु की शक्ति चाहिए, प्रभु की कृपा चाहिए। तभी हम लोग प्रभु की राहों पर चल सकते हैं। नहीं तो हम लोग यूदस के जैसे बन जाएंगे, पेतरुस के जैसे बन जाएंगे। हाँ, यूदस ने अपने आप को पूर्ण रूप से अनंत काल तक खो दिया, लेकिन पेतरुस ने पश्चाताप किया और उन्होंने प्रभु की कृपा का अनुभव किया। और हम जानते जो भीड़ है, भीड़ क्या है? वही भीड़ है जिनको चंगाई प्राप्त हुई है, वही भीड़ है जिसका भला प्रभु यीशु ने किया है। वही भीड़ आज बोल रही कि इन्हें क्रूस दीजिए। भीड़ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं और आप भी उस भीड़ में हैं। हम कितना भी भलाई प्रभु से प्राप्त कर ले, फिर भी हम जो है अपने स्वार्थ के लिए हम लोग कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी बदल सकते नहीं। हम नहीं बदले। हम प्रभु की कृपा पर विश्वास करें, प्रभु की कृपा पर विश्वास करें, प्रभु की मौजूदगी पर विश्वास करें, प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को प्रयोग होता हुआ हम देखें। पिलातुस की बात करें तो उन्होंने यही बताया कि मैं नहीं कर सकता, डरपोक हूं। मैं अपने जो भी मैं जिस स्थान पर हूं उसको नहीं छोड़ सकता हूं। हाँ, मैं प्रभु यीशु को लोगों के हाथों में छोड़ सकता हूं मरने के लिए, लेकिन मैं जो है अपना स्थान नहीं छोड़ सकता हूं। तो वो कर सकता था, सत्य के आधार पर प्रभु यीशु को छोड़ सकता था, लेकिन डर था, भय था, भीड़ उसको मार देगी। हम भी ऐसे ही करते हैं। आंखों के सामने अन्याय होता है, हम बोलते नहीं हैं। लोगों को मारा पीटा जाता है, हम बोलते नहीं हैं। लोगों पर अत्याचार होता है, हम बोलते नहीं हैं, क्योंकि हम डरते हैं। लेकिन यदि कोई वास्तव में अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहता है, और किसने किया है, वह प्रभु यीशु स्वयं है। सत्य के मार्ग पर चले, स्थिर रहे, अंत तक स्थिर रहे। जहां बोलना था बोले, जहां नहीं बोलना था शांत रहे, लेकिन अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दिए कि मेरी नहीं है पिता, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो जाए, पूरी हो जाए। इस पुण्य सप्ताह में हमें भी अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करने की आवश्यकता है। अपनी दुर्बलताओं को, अपने पापों को, अपनी बलहीनता को, कमजोरियों को समर्पित करने की आवश्यकता है, स्वीकार करने की आवश्यकता है। जब हम लोग स्वीकार करेंगे, समर्पित करेंगे, हम पश्चाताप करते हुए प्रभु के चरणों में लौट आएंगे और उस प्रेम का, उस मोहब्बत का, उस प्यार का अनुभव करेंगे जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। प्रभु का प्रेम हमारे लिए तब हमें मिला जब हमें कोई चाहता नहीं था, जब हमें कोई प्यार नहीं करता था, जब हम लोग प्यार का अर्थ नहीं समझते थे। प्रभु ने हमें प्रेम का सही अर्थ समझाया, प्यार का अर्थ समझाया, और प्रभु ने हमें अपनी राहों पर चलने के लिए हमें प्रेरित किया। क्यों नहीं हम लोग सब कुछ उन बातों को छोड़ते हुए जो प्रभु और मेरे बीच में आती हैं, हम प्रभु के साथ जुड़ें और हम भी
पुनरुत्थान का जश्न खुशियों से मनाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे।